अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। अब तमामी हज़रात का खैर मक़दम है हमारे यूट्यूब चैनल रज़वी वॉइस पर। इस वक्त हुज़ूर सय्यदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनसे जुड़े हुए यानी उनकी दरगाह से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके ताल्लुक़ से बहुत सारी ख़बरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और वायरल होने की वजह एक ही है, सिर्फ वजह यह है कि थोड़े दिन पहले हमारे मुल्क से एक शिया भाई नाम करके 2023 का वो हज करेंगे, यानी हिंदुस्तान से वो पैदल जा रहे हैं। जब वो पैदल जा रहे हैं तो उनका रूट भी अजमेर शरीफ की तरफ से था। तो रात भर वो अजमेर शरीफ के होटल में ठहरते हैं और सुबह जो है वो हुजूर सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। ठीक है, हाज़िरी देते हैं तो वो पास में जाकर के यानी जो मज़ार शरीफ है हुजूर सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, उसके पास जाकर के जो है मतलब अपनी धुन में कुछ पढ़ रहे होते हैं। इतने में वहाँ का जो खादिम है उनको बीच में डिस्टर्ब करता है, वो बार बार जो है मतलब उनको टोकता है और उसके जुमले ये होते हैं कि भाई जो है मतलब हम ही तो दुआ कर रहे हैं और हम जो है मतलब हम कुछ और थोड़ी कर रहे हैं, हम तो दुआ ही कर रहे हैं और अगर हमसे दुआ नहीं करवानी है तो आप यहाँ से चले जाओ, वो कर लो। यहाँ तक कि आखिर में उसने कहा था कि आप यहाँ से चले जाओ। तो उस वक्त क्योंकि बहुत सारे फ़ोन और कैमरे चालू थे तो ये जो है चोरी इनकी सामने आ गई, यानी इन खादिमों की चोरी सामने आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, उसको नोट कीजिएगा कभी भी आप दरगाह पर जाओ तो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 15 से 20 मरतबा, गालिबन मैं यही बात कर रहा हूँ, 15 से 20 मरतबा मैंने हुजूर सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी दी है। और मैं ज़्यादा कभी भी अंदर नहीं गया हूँ। मैं बाहर सहन में बैठ कर के जो मुझे पढ़ना होता है, चाहे वो सूरह यासीन हो, चाहे वो सूरह मुल्क हो, चाहे वो सूरह रहमान हो, फिर उसके बाद में जो दुआएं होती है बाहर सहन में बैठकर आप कर लें, अंदर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप जब जाओगे तो बाहर दीवार पे आपको एक सफ़ेद सा पर्चा मिलेगा, उस पर लिखा होगा मोबाइल का कैमरा अलाउड नहीं है या कैमरा अलाउड नहीं है, कैमरा बैन है, हर जगह आपको यही मिलेगा। उस वक्त मेरे समझ में ये आया था कि कैमरे से मैं उस वक्त सोच रहा था जब मैं आखिर में गया था, तकरीबन 3 साल हो गए मेरे को गए हुए। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि शायद ये इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर औरतें आती रहती है, हालांकि औरतों को मज़ार शरीफ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन कितनी मरतबा हम समझाते हैं और आगे इंशाल्लाह तबारक ताला इस पर मैं पूरी बात करूँगा। तो मैं यही सोच रहा था कि शायद इसलिए यहाँ पर कैमरे बैन किए गए हैं, या फिर ज़्यादातर लोग जो है मतलब भीड़ भाड़ करते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, इसलिए शायद कैमरा बैन कर दिया गया होगा। लेकिन अब मुझे समझ में आया जब शिहाब भाई का वो वीडियो सामने आया और कई लोगों ने मेरे पास वीडियो भेजा था कि इस पर बात करें, इस पर बात करें, लेकिन जब जैसे ही मैंने बात करने की कोशिश की तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि उसके खिलाफ तो बहुत सारे लोगों ने जवाब दे दिया है। तो फिर वही जवाब मेरे पास था, तो मैंने कहा मैं क्या जवाब दूँ। आज मेरे पास कुछ नया जवाब है, इसलिए मैं देने आपके पास आया हूँ। थोड़ा सा छोटा सा मैसेज भी उसमें, सोचने की बात भी उसमें इंशाल्लाह तबारक ताला। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि वहाँ पर जितने भी जगह आप जाओगे तो कैमरा लगा हुआ है, और कैमरा माफ़ कीजिए कैमरा नहीं बल्कि कैमरा वो कहते हैं कि बैन है। अब मुझे पता चला कैमरे बैन किए हैं, लेकिन वहाँ सियाब भाई के साथ बहुत सारे लोग थे तो वहाँ किसी को मना नहीं कर सकता था। उस कैमरे में उसकी चोरी पकड़ी गई। अब जब सियाब भाई वहाँ से निकल गए तो सारे खादिम ने, ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, सारे खादिम साहिब मिलकर के इकट्ठे हुए होंगे और उन्होंने सोचा कि भाई तू ये क्या कर रहा है। ये तो फिर वो बात हो जाएगी कि इसके कितने फॉलोवर है, इसको कितने लोग जानते हैं, ये वीडियो कहाँ तक जाएगी। फॉलोवर की बात तो अलग है, वीडियो कहाँ तक जाएगी। जहाँ पर अब सियाब का नाम लिखा जाएगा तो वहाँ पर तो तुम जैसे लोग पहले आओगे, पाखंडी लोग, इसलिए इनसे माफ़ी मांगो फटाक से। अब किससे माफ़ी मांगे, यानी घर घर जाकर किसी से माफ़ी मांग नहीं सकता, क्योंकि हुजूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं। तो इसने क्या किया कि एक माफ़ीनामा वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो भी वायरल हो गया। ठीक है, वायरल हो गया। इसके साथ साथ बहुत सारे और भी 2-3 खुदाम हजरात थे जिन्होंने जो है मतलब माफ़ी मांगी कि भाई ये ऐसा हुआ है और ठीक है। लेकिन जो इस बंदे ने जो माफ़ी मांगी थी उसमें आप 2-3 वर्ड देखें। इसने कहा था कि आज से पहले कभी हुआ नहीं जनाब, हुआ है ये, लेकिन किसी को पता नहीं चला क्योंकि आपने कैमरे बैन करके रखे हैं।
अब आपकी धीरे धीरे पोलें खुल रही, मैं आपको बताऊंगा। ऐसी ऐसी पोस्टें मौजूद है मेरे पास। लोग कहते हैं कि मैं फलां साल जब गया तो मेरे साथ ये हुआ था, मैं जब वहाँ गया तो ये हुआ था, मैं गया तो ये हुआ था, मैं गया तो ये हुआ था। अब लोग धीरे धीरे लाकर बात कर रहे हैं, और अब हर कोई आदमी आएगा तो कैमरा लेकर आएगा। अब ये बात याद रखें। अब आपकी चोरी, अब आप जाते कहाँ पर है, मैं आपको पूरे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे मेरे पास एक वीडियो मौजूद है। अब इसके बाद में क्या होता है, माफ़ी मांग लेता है वो। और जब माफ़ी मांग लेता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जब आप किसी से माफ़ी मांग लेते हो ना, तो फिर माफ़ी का मतलब ये होता है कि फिर मैं वो गलती वापस कभी नहीं दोहराऊंगा। यानी अगर मेरे दिल में अगर किसी के खिलाफ कोई कीना है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ कि भाई अब आज के बाद मैं ये कीना नहीं रखूंगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई आज के बाद वो कीना नहीं रहेगा। ठीक है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह का यहाँ पर एक कौल है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जिनसे कभी गुनाह नहीं हो सकता वो फरिश्ते हैं। ये बात याद रखें, फरिश्तों से कभी गुनाह नहीं होता है, फरिश्तों से कभी गुनाह नहीं होता है। आगे इमाम गजाली फरमाते हैं, जो गुनाह करके गुनाह पर अड़ा रहे, गुनाह पर डटा रहे, उसकी इस्लाह करे, फिर भी अगर वो डटा रहे तो वो शैतान है। फरिश्ते कभी गुनाह नहीं कर सकते, जो गुनाह करके गुनाह पर अड़ा रहे वो क्या है, शैतान है। इब्लीस के हालात आप देख लो, इब्लीस के हालात आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। आगे इमाम गजाली फरमाते हैं, जिसे गुनाह हो जाए अगर वो फौरन तौबा कर ले तो वो इंसान है। और आगे इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो जिससे गुनाह हो जाए और अगर वो फौरन तौबा कर ले और उस तौबा पर कायम रहे तो वो अल्लाह का नेक और महबूब बंदा है। अब इन भाई साहब को देखिए कि ये अपनी तौबा पर, अपनी गलती पर जो है मतलब अभी तक बरकरार है कि नहीं है। सबसे पहले इस वीडियो को देखें। ये वीडियो एक रिपोर्टर का है, हैदराबाद का रिपोर्टर है ये, फारिस कादरी नाम करके। इनको कहीं से इनके नंबर मिल गए और इन्होंने फ़ोन लगा दिया। अब इस फ़ोन पर क्या बातें हुई है, सबसे पहले इसको आप देख लीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला फिर बात करते हैं कि इन लोगों की वजह से कितने सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिला, इन लोगों की वजह से कितने सारे लोगों ने जो है मतलब अपनी जानें गंवाई है। मैं बात करूंगा किन लोगों की वजह से, खादिमों की वजह से। इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। वालेकुम सलाम भाई। सैयद हसन चिश्ती साहब, मैं फारिस कादरी बोल रहा हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। जी भाई बोलिए। मेरे को एक बात पूछना है, अजमेर शरीफ दरगाह बरोबर। हाँ। तो यहाँ पर मैं जो भी XYZ चल रहा है, अभी मैं देखा ज्यादातर जगह अपनी जो वेबसाइट है ajmersharif.com, वहाँ पे आपका नंबर मिला था। अबाउट में जाओ तो चंदे का वहाँ पर में आ जाता है कि यहाँ पर मैं डोनेशन के लिए हर जगह जो भी वहाँ पर में जो खादिम होते हैं, ये जो पैसे के लिए अप्रोच करते हैं ऐसा पब्लिक को, ये अच्छी बात तो है नहीं। दरगाह शरीफ का एक ऐसा बड़ा मुकाम। मेरी बात सुनो, वहाँ कोई चंदे पे क्या पैसे मांग रहा है क्या वेबसाइट पे? वो भी है, सिंपल है, देख तो लेता ना। देखा मैंने अभी, इसीलिए तो कॉल किया आपको। बाकायदा साफ सुथरा IFSC कोड, बार कोड, फोन पे नंबर सब है। बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर किसी को करना हो जो नहीं आ सकता है फिर वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा दरबार के लिए आता है। और मतलब दरबार में कहाँ यूज हो रहा है? वहाँ पर में हजारों करोड़ से ऊपर चंदा आता है। मेरा नाम फारिस कादरी है, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। काम यही है, पूछना है चंदा कहाँ जाता है पूरा। क्या चंदा दरबार में ख्वाजा साहब के नाम का खादिमों के पास जाता है? खादिमों के पास जाता है। तो खादिमों को मतलब ये अपने घर भरने का अधिकार किसने दिया है? गरीबों में यूज होना चाहिए, अच्छी चीजों पे यूज होना चाहिए ना पैसा। ये जो खादिम अपना घर भर रहे हैं वहाँ पर। एक काम करो, अजमेर शरीफ आके बात कर लेना आराम। अजमेर शरीफ आएंगे तो गुंडागर्दी चलती, वो तो बेशक आऊंगा मैं। ख्वाजा साहब का दरबार है वहाँ पे, तो बेशक आना है। अरे यार भाई, तुम एक बात बताओ, तुम खादिमों के दुश्मन क्यों? दुश्मन नहीं है, मतलब वही है कि जिस तरीके से कोई आता है वहाँ पे, मैंने 1000 लोगों के मुंह से सुना हूँ, वहाँ गए तो बिना पैसों से तो जियारत भी नहीं करने देते। यहाँ 100, 500, 2000। अरे बे आप लोग, तुम उड़ाते हो कि मतलब हजारों गवाह है साहब, लाखों लोग गवाह है चीज के। हाँ, लाखों लोग गवाह। तुम जैसे ही लोग गवाह जो अहमद रजा खान के मानने वाले बरेली के। देखो, अहमद रजा खान बरेलवी फिरके परस्ती और ये सब बातें मत करो। उनका मुकाम अलग है, ख्वाजा साहब का मुकाम अलग है। मतलब अपना अपना घर भरते रहो सिर्फ ख्वाजा साहब के नाम पे। चंदे में फर्क आ रहा है, उनको ज़कात, खैरात, सदका नहीं मिल पा रहा है, तो इसलिए उनके। तो आप अब भी बोले ना खादिमों के पास जाता, तो खादिम अपने जो 1000 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए बना के रखे है, वो पैसा कहाँ यूज होता है? कहाँ खिदमत कैसी? गरीब नवाज की खिदमत कर रहा है, 100 साल पहले मुल्ला की खिदमत नहीं कर रहा है।
तो ये देखो लैंग्वेज भी अदब वो रहती है आप लोगों की, ये जो है ना मुल्ला और ये और वो। देखो आपने किस तरीके से बात करी, तो ये खादिमों को मतलब क्या है, मतलब इस तरीके का मतलब घर भरने का तो वो है नहीं ना। वहाँ पर में जो ख्वाजा साहब के यहाँ जो चंदा आता है ना, उससे गरीबों को लंगर खाना, ये वो एजुकेशन, ये सब फराहम होना चाहिए। सब अपना अपना घर भर रहे, जियारत करने जाओ तो वहाँ पर में अंदर में टोकरी में दन से हाथ फैला लेते भिखारियों के जैसा, ये अच्छी बात नहीं है जी। जो खादिमों पे आ गए, नहीं मेरा मतलब इतना है, ख्वाजा साहब का मुकाम खुद बुलंद है उनका। अरे खुद बुलंद है, तुमने अहमद रजा को लाके खड़ा कर दिया। देखो ये फिर आप जो है ना, ये अहमद मतलब अपने अपना घर भरने के लिए तुम खुद साले आधे नशेड़ी और गंजट्टी खादिम बैठे हैं वहाँ पर में। खुद तुम बात करने का जो तरीका है तुम्हारा नशेड़ी गंजट्टी हो जैसा, चरस गांजा वहाँ पर में इस तरीके से चल रहा है ना, ये बदनाम किया जा रहा है अजमेर शरीफ को। अजमेर शरीफ का जो मुकाम है उसको बरकरार रखो। अजमेर शरीफ कभी बदनाम नहीं है, तुम लोग करते, आप लोगों की वजह से हो रहा है बॉस। वहाँ पर में चरस गांजा चलता है कि नहीं चलता है? आप लोगों की वजह से चरस वो जो 11 खंबा है वहाँ पर में जो तरीके से चरस गांजा जो नशा करवाया जाता है, क्या ये तालीम ख्वाजा गरीब नवाज की तो नहीं है? हाँ, तो ये सब चीज बंद करना चाहिए ना। ये तुम खादिम वहाँ पर में जो खादिमों के नाम पर जिस तरीके से लूट मचा के रखे हो ना, ये अच्छी बात नहीं। तो ये एक तरफ रिपोर्टर थे जिनका नाम है फारिस कादरी, और दूसरी तरफ है दरगाह के खादिम। आप फारिस कादरी का लहजा देखें, कितनी खूबसूरती से वो बात कर रहे थे। उन्होंने नाम पूछा, फिर अपना नाम बताया, फिर कहा कि मैंने जो है आज एक वेबसाइट ओपन की है करीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम करके, तो उसमें मैंने देखा कि आपके नंबर मुझे मिले, इसलिए मैंने आपसे बात करने की कोशिश की है। उसके नीचे जो है मतलब ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर कोई गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के नाम अगर कोई डोनेट करना अगर कोई चाहता है, तो जितने भी ज़राई है इंटरनेट से वो उसमें मौजूद है, यानी गूगल पे, फ़ोन पे जो है मतलब एक्सरे वगैरह सब कुछ। तो कहा कि भाई, अब वो रिपोर्टर साहब पूछते हैं कि बताइए पैसे जाते कहाँ पर है। तो फिर ये साहब पूछते हैं भाई आप कौन होते हैं, तो बाकायदा वो रिपोर्टर साहब अपना नाम बताते हैं और कहते हैं मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ। तो ये कहते हैं कि भाई आप अजमेर शरीफ आइए, हम आपको जवाब देंगे। तो इन्होंने कहा नहीं आप हमें अभी जवाब दे दें। तो कहते हैं कि भाई ये पैसे जो है खादिमों के पास जाते हैं, ये पैसे खादिमों के पास जाते हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, तकरीबन हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं, मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया से मुसलमान आते हैं। करोड़ नहीं बल्कि करोड़ों से बहुत ज़्यादा लोग बाहर आते हैं। अगर एक रुपया भी अगर वो देते हैं ना, तो करोड़ रुपए तो साल के यूँ ही बन जाते हैं। और फिर अगर दरगाह का अगर हम खर्चा देख लें, तो दरगाह का खर्चा कितना होगा साल का? 50 लाख रुपए गिन लें आप। कोई नया तामीरी काम तो इनके पास है नहीं, इनकी दुकानें नहीं बन रही, ये अलग चीज़ है, वो दरगाह के हिस्से में नहीं आती, बात याद रखें। इन्होंने जो है मतलब बाज़ार को जो एक नया रूप दिया है, कोई मतलब ये बाज़ार जो है दरगाह के अंदर में नहीं आता, ये बात याद रखें। ये दरगाह का काम नहीं, ये तो खुद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस खोल के रखा है। इनका कोई इदारा भी नहीं है कि जिसमें सुन्नियत का काम हो, जिसमें मज़हब इस्लाम का काम हो, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक जो है मतलब लोगों के बीच में आम की जाए, कुरान मुक़द्दस की जो कि आयतों को लोगों के सामने रखा जाए, ऐसा कोई इनके पास इदारा भी नहीं है। तीसरी बात एक और बात, इनके पास कोई हॉस्पिटल भी नहीं है, और इनके पास ना कोई हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, ये बात याद रखिए। तो फिर ये करोड़ों रुपए जाते कहाँ पर है? तो खादिम साहब सीधा जवाब देते हैं, ये खादिमों के पास जाते हैं। मैं यहाँ से एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद अगर 50 लाख रुपए अगर बचाते, और ये बचाने के बाद में इंडिया में, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया का बात नहीं कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया का आप ठेका लें, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ। इतने सारे जो है मतलब मजलूम मुसलमान हैं, अगर हम मदद करते तो क्या मजलूम रहते? इतने सारे मुसलमान हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है, आज वो जेलों में मौजूद है, सिर्फ उनके घर वालों के पास पैसे नहीं है कि जो है मतलब उनकी ज़मानत करा सके। अगर हम फंड इकट्ठा करते हैं तो शायद इंशाल्लाह तबारक व तआला हम जो है मतलब उन बेगुनाह मुसलमानों को बाहर निकलवा सकते हैं। किसी का जवान बेटा, किसी का शोहर, किसी का बाप, किसी का भाई आज बेगुनाह जो जेलों में बैठे हैं, क्या हम उनको बाहर नहीं निकलवा सकते थे इन पैसों से? क्योंकि ये तो खादिम जो है मतलब अयाशी करते हैं, कौन कौन सा नशा करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात उसका रसूल बेहतर जानता है।
आगे आइए, तुरंत अभी ताज़ा एक मामला हुआ, मैं उस पर बात कर लेता हूँ। अब बताइए, मुझे किसी का भी बयान आया हो तो उस पर बात कीजिएगा। ये खाते में ना जो कहते हैं ना कि मतलब जो हम जो है मतलब किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, तकलीफ नहीं देते हैं किसी को, हम लोगों के हेल्प करते हैं, तो इनसे पूछिए कि गरीब नवाज की तालीम क्या है। हुजूर सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शिक्षा क्या, आप इनसे पूछे। पहले मैं ताज़ा मामले की बात कर रहा हूँ। गुजरात में 2002 में दंगे होते हैं, 2000 दंगे होते हैं। उस दंगे में एक परिवार बिल्किस बानो केस अभी फौरन अभी ख़त्म किया गया, आपको मालूम होगा। हुआ क्या था उस दंगे में, इसी बिल्किस बानो के 7 अफराद या फिर 11 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया था। मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि बिल्किस बानो का कोई गुनाह नहीं था। मौत के घाट उतार दिया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ, उसमें बिल्किस बानो की खुद की माँ, बिल्किस बानो की खुद की बेटी और उसके दूसरे परिवार वाले थे। यहाँ जब उनका जी नहीं भरा इन दरिंदों का, तो इन दरिंदों ने बिल्किस बानो के साथ, जो कि बिल्किस बानो जिसके पेट में 5 महीने का बच्चा था, उसके साथ जो है मतलब दुष्कर्म किया। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाइए, ये पैसे जो हम बर्बाद कर रहे हैं, क्या ये पैसे नशों में बर्बाद कर रहे हैं या इन खादिमों को दे रहे हैं? इन पैसों को हम वहां नहीं लगा सकते, उसको इंसाफ नहीं दिला सकते थे? चलिए यहाँ तो ये तो मामला, मैं क्योंकि बिल्किस पर बात कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे ही देता हूँ। अब वो होता क्या है कि 2002 में ये मामला होता है। गुजरात के जो है मतलब कोर्ट में ये मामला रखते हैं, तो बिल्किस बानो को धमकियाँ मिलती है। इसकी वजह से उसे सैकड़ों घर जो है मतलब चेंज करने पड़े। यानी आज इस घर में रह रही थी तो उसको धमकियाँ मिलती थी केस वापस ले ले, तो वो अपना घर छोड़ती। बड़ी हिम्मत वाली थी, अल्लाह तबारक तआला सलामत रखे उस बेटी को, फिर भी उसने अपना केस वापस नहीं लिया। यहाँ तक कि उसने जाकर के अदालत में ये बात रख दी कि मैं यहाँ ये अपना केस नहीं रखना चाहती, मैं किसी और जो है मतलब राज्य में, किसी और स्टेट में ये जो है मतलब अपना केस रखना चाहती हूँ। तो वहाँ पर वो जो है मतलब उसको इजाज़त मिल गई और वो जाकर के मुंबई में अपना केस लड़ती है। और मुंबई की सीबीआई अदालत जो है मतलब सारे लोगों को इकट्ठा करती है, जिसमें 18 लोग पाए जाते हैं मुजरिमों में, जिसमें 2 डॉक्टर होते हैं और 2 पुलिस वाले होते हैं। ये बात याद रखें। डॉक्टर कौन से? वो जो कि पोस्टमार्टम में मिस्टेक करने वाले लोग, और पुलिस वाले कौन? जो कि इधर उधर करने में वाले, ये वो लोग हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मतलब 11 के अलावा यानी तकरीबन 6 या 7 लोग जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए उनको अदालत बरी कर देती है। और जो एक जो मतलब डॉक्टर होता है उसको शायद 3 साल की सज़ा मिल भी जाती है। लेकिन जो 11 लोग थे जो कि जिनको सीबीआई अदालत जो मुंबई की है, उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। सज़ा क्यों सुनाई जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए सुनाई जाती है, इनके भी कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन इनको बिल्किस बानो खुद जानती थी, इसलिए कि ये बिल्किस बानो के पड़ोसी थे, बिल्किस बानो के पास में रहा करते थे, इसलिए ये इनको जानती थी। इसलिए सीबीआई अदालत जो है बिल्किस बानो की बात को मानते हुए इनको जो है मतलब उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। यानी 11 के 11 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। अभी ये लोग 14 या 15 साल की अभी इन्होंने जो है मतलब सज़ा काटी नहीं थी। इतने में जो है मतलब हमारे मुल्क में गोल्डन जुबली जिसको कहते हैं 75वां जो है योम आज़ादी आता है। यानी हमको आज़ाद हुए 75 साल हो गए। 76 साल अगर हम जिस साल में जो है मतलब आज़ाद हुए, अगर उस साल से अगर गिने तो 76 साल है, वरना अगर उन 4 महीनों को अगर छोड़ दे तो हम 75 साल हमें आज़ाद हो गए। किससे? सिर्फ उन अंग्रेजों से जिनको जो है मतलब हम सब ने मिलकर के खंदेड़ के बाहर निकाला था। ठीक है ना? उसमें सबसे ज़्यादा ऊपर मुसलमानों के नाम आते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। और मैं किसी से कभी ऐसी बात नहीं करता हूँ कि भाई फला बुरा है ये ऐसा, लेकिन क्योंकि जो बुरा आदमी होता है वो बुरा ही होता है, ये बात याद रखें। ठीक है? अब जब उनको हमारा जब मुल्क की एक तरफ हर घर पे ये एक नारा दिया जाता कि हर घर पे ये झंडा होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए, एक तरफ हर एक घर पे झंडा होता है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की एक योजना है माफीनामा योजना।
उसमें इन 11 लोगों को, जो कि बिल्किस बानो की जो है मतलब परिवार को कत्ल कर, जिन्होंने बिल्किस बानो के परिवार को कत्ल कर दिया था, जिन्होंने बिल्किस बानो के साथ जो है मतलब मिलकर के, बिल्किस बानो जिसके पेट में 5 साल का बच्चा था उसके साथ जो है मिलकर के दुष्कर्म करते हैं, उनको जो है मतलब अदालत छोड़ देती है। अदालत नहीं बल्कि गवर्नमेंट, अदालत, जितने भी सारे ओहदे हैं ये सारे के सारे मिलकर इनको छोड़ देते हैं। अब जो बिल्किस बानो का जो वकील है वो कहता है अगर माफ़ीनामे पर अगर गवर्नमेंट छोड़े तो ये जो 11 लोग हैं ना, इनसे भी, इन्होंने तो बहुत बड़े गुनाह किए हैं, यानी ये तो इनका तो गुनाह भी बहुत बड़ा है, ये कातिल हैं, ये जो रेपिस्ट हैं, ये तो यही, इनसे मतलब छोटे छोटे लोग, यानी जो चोरी चकारी करने वाले या किसी को गाली गलौज करने वाले या आपस में धक्का मुक्की करने वाले लोग आज जेलों में बैठे हैं, उनको कोई छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बिल्किस बानो के वकील का स्टेटमेंट है, ये बात याद रखें। उन्होंने ये कहा है, बिल्किस बानो का जो वकील था ना, उन्होंने ये बात कही है कि छोटे छोटा गुनाह करने वाले लोग जो है वो जेलों में बंद है और बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद में जो कुछ तस्वीरें सामने आती है वो तो फिर कभी हम इसका तो हम इसके बारे में कभी सोच ही नहीं सकते। इसलिए नहीं सोच सकते कि जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची के साथ जो है मतलब दुष्कर्म किया जाता हो और उस जो है शैतान के फेवर में तिरंगे झंडे लहराए जाएं अगर, तो फिर हम वहाँ पर किस जो है किससे हम इंसाफ की जो है मतलब बात कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए था कि इन खादिमों को चाहिए था कि जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जितना भी नजराना आता है, कम से कम एक ऐसा फंड बनाते जिसमें एक हॉस्पिटल होता, जिसमें हर एक जो है मतलब आदमी आकर के फ़ायदा उठा सकता था, एक एम्बुलेंस होती जिसमें हर एक किसी को जो मतलब अगर मरीज होता जिसको ज़रूरत पड़ती वो ले जाया जा सकता था, एक ऐसा फंड होता कि जिसमें अगर किसी मुसलमान है और उसको जो है मतलब कहीं पे भी उसके नाम पे अगर मार दिया जाता है तो उसके साथ इंसाफ हम करते, उसके घर वालों को हम सहारा देते। सहारा देने का मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ, कम से कम इतना उसको खर्चा देते कि तकरीबन जब तक वो संभल पाता, यानी उस गम से बाहर आता, तब तक वो अपने घर में आराम की रोटी खा सकता था। लेकिन क्यों? इसलिए कि हम लोगों की जो आस्था हम लोगों ने बना दी है कि नहीं साहब देना तो वहीं पर है, वहीं पर देना है, वहीं पर देना है, वहीं पर। और उन लोगों ने जो है इसको अयाशी का अड्डा बना लिया है। और हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की शिक्षा को ये लोग किधर ले जा रहे हैं ये आपको देख लें। हुजूर गरीब नवाज की शिक्षा क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आप याद कीजिए, दिल्ली में अकाल पड़ता है और दिल्ली का बादशाह ये ऐलान करता है कि अकाल पड़े या ना पड़े इसकी जो है मतलब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जितना अनाज किसान जो है पिछले साल हमारे खजाने में जमा किया करते थे उतने ही जो है मतलब उतना ही अनाज हमारे खजाने में फिर से जमा कराना है। गरीब नवाज का दौर है। और जो बादशाह जो बैठा हुआ है कुर्सी पर दिल्ली में, वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद होता है। जब वो ऐलान करता है तो ये किसान जो होता है वो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मानने वाला होता है। उसको पता होता है कि जो अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो हमारी बिगड़ी हुई बातों को बनाते हैं। ये तो आजकल के फितने स्टार्ट हुए ना कि अल्लाह वाले कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों की वजह से, जब इनके करतूत आप देखते हैं तो इन लोगों की वजह से लोग नहीं जाते हैं दरगाहों पर। ये बात याद रखें। आज जो ये फितना बनाया जा रहा है ना कि लोग जब वहां जाओगे तो लुटेरा जो है लुटेरे हैं, हकीकत में ये सब लुटेरे हैं। हमने कब कहा? आज से 10 साल पहले हमारे उलमा जो है स्टेज से तकरीर कर रहे हैं कि आपको वहाँ जाना है, बाहर जो सहन में बैठ कर के आपको हाजिरी लगानी है, आप वापस आ जाइए। कहाँ आपको चादर की ज़रूरत है ले जाने की, कहाँ आपको फूल ले जाने की ज़रूरत है? लेकिन क्योंकि हम किसी को सुनेंगे तब ना, कहाँ हम वहाँ औरतों को ले जाने की ज़रूरत है। कितनी मरतबा हमने जो है मतलब इस मौजू पर हमने जो है बयान किया, इस टॉपिक पर हमने बात की, लेकिन सुनने को तैयार कौन है? कोई नहीं सुनने को तैयार है जनाबे वाला। सुनेगा कौन? एक मौलवी कह रहा, कहना तो मौलवी को दरगाह पर तो हर कोई लोग जाता रहता है। जब जाता रहता है ना तो फिर बिल्किस बानो, आज एक बिल्किस बानो के कैदियों को रिहा किया गया है। ये बात याद रखें। इसके बाद में किसी और का भी नंबर आ सकता है, ये बात याद रखें। और वो आज ये सोच रही होगी, जब ये ऐसे खादिमों के बारे में जब इस तरह की रिकॉर्डिंग सामने आती है ना, तो वो ये सोच रही होगी कि जब करोड़ों रुपए इनके पास है तो ये मेरी मदद के लिए क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए थे ये मेरी मदद के लिए। और जबकि गैर भाई हमारे जो हिंदुस्तान में जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो बिल्किस बानो के लिए बोल रहे हैं,
वो मदद करने को तैयार है। लेकिन ये एक ऐसी कौम है, ये ऐसी, मैं उनके बारे में क्या बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए जिसे आप लोगों के जो है मतलब आप सुनोगे तो लगे कि आपको कि मेरी जबान वो नहीं होनी चाहिए। कौन सा ऐसा फंड है जो हमने तैयार करवाया कि जिससे ये इस फंड से कोई कहीं पर किसी गरीब की भलाई होती? एक आप लंगर चलाते हैं, ये बात या मैं आपको बता देता हूँ, एक लंगर आप चलाते हैं, वो लंगर, एक चीज मैं और चीज बता दूं, वो लंगर जो है मतलब कोई ना कोई इंतजाम उसका लंगर का करके चला जाता है। यानी इन खादिमों को उस लंगर के पैसे नहीं लगते हैं, कोई ना कोई आकर इंतजाम कर ही जाता है। फिर भी ये कहते हैं कि नहीं साहब ये सारे काम हम करते हैं। तो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में वो किसान हाजिर होता है, हुजूर बादशाह वक्त ने ऐलान कर दिया है, अकाल पड़ा हुआ है, हमारे बच्चे भूखे हैं और हमारे पास देने को अनाज तो नहीं है, लेकिन बादशाह ने कहा अगर अनाज नहीं दोगे तो सजा मिलेगी, बताएं क्या करें। तो इनकी तरह नहीं थे हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह। सुनो हकीकत क्या थी, उनकी शिक्षा क्या थी गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह ना तो किसी अपने शागिर्द को उनके साथ रवाना किया, ना अपने मुरीद को रवाना किया, बल्कि खुद उसके साथ रवाना हुए। और उस वक्त ना तो कोई ट्रेन थी, ना प्लेन थी, कोई ऐसी सवारी नहीं थी कि जो जल्दी से दिल्ली पहुंच जाए। ये बात याद रखें, आप उसके साथ पैदल रवाना हुए। जब आप दिल्ली पहुंचे ना तो बादशाह खड़ा हो गया, क्योंकि वो हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद भी तो था। खड़ा हो गया, उसने कहा कि हुजूर आपको आने की क्या जरूरत थी, कोई मैसेज होता, कोई संदेश होता तो कागज़ के साथ आप जो है मतलब मैसेज किसी के साथ भिजवा देते, मैं पूरा काम कर देता। गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, आज मैं आया हूँ तो काम मेरा खुद का है। बताओ अल्लाह तबारक ताला की मखलूक, अल्लाह तबारक ताला ने तुम्हें बादशाह बनाया तो तुम क्या अल्लाह की मखलूक को पसंद जो है मतलब अल्लाह तबारक ताला की मखलूक को तुम परेशान करोगे? उसने कहा हुजूर ऐसा क्या हो गया? तो कहा कि तुमने ऐलान करवाया कि अकाल पड़ गया तो क्या हुआ, तुम्हें उतना ही अनाज जो है मतलब ला करके खजाने में जमा करना पड़ेगा। उसने हाथ जोड़कर अर्ज की हुजूर मुझे पता नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं तौबा करता हूँ। अब अंदाज़ा कीजिए गरीब नवाज को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, वो तो लिख कर दे देते कि भाई मैं मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ये लिख कर देता हूँ कि ये जो तूने जो कानून बनाया इस कानून को हाथों हाथ ख़त्म कर, क्योंकि वो खुद जो है हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मुरीद था, तो फ़ौरन जो है मतलब ख़त्म करने को तैयार था। लेकिन शिक्षा हमें देनी थी, शिक्षा हमें ये देनी थी कि कल परसों अगर मेरी गद्दी पर अगर कोई बैठ करके अगर कोई चोरी चकारी करे, कोई जो है मतलब गुंडागर्दी करे, तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये लोग जेब कतरों के फेवर में ये लोग हैं, नशेड़ियों के फेवर में ये लोग हैं, जैसा कि आपने नीचे सुना होगा अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में कि ये सब कुछ हर किसी के फेवर में। अब मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी और मैं ये पोस्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ। ये पोस्ट है SHO की। वो लिखते हैं कि मुझे इन खादिमों की मक्कारी तब पता चली, मुझे इन खादिमों की गुंडागर्दी तब पता चली जब हम सब की ड्यूटी, जब गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह का 786वां उर्स चल रहा था, 786 उर्स जब चल रहा था ना, उस वक्त SHO वहाँ का जो SHO है वो लिखता है कि उस वक्त हमें पता चला कि ये खादिम कितने बड़े चोर हैं। कहते हैं कि हमारे वहाँ के एक मुस्लिम इंस्पेक्टर ने एक जेब कतरे को पकड़ लिया था रंगे हाथों, ठीक है, रंगे हाथों पकड़ लिया, तो वो जेब कतरा सीधा ऐसे खादिमों के पास जाकर के यानी इनके जोगे में जाकर घुस गया। तो खादिमों ने इतना हंगामा किया कि ये जो है ना, ये आखिर में खुद पुलिस को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि अब यहाँ पर हुल्लड़ होने वाला, इसलिए पुलिस ने उसको छोड़ दिया। अब बात बताइए मुझे, ये लोग चोरों को जो है मतलब सहारा नहीं दे रहे हैं। ये लोग गरीब नवाज की शिक्षा ये थी। और हमारे यहाँ कुछ लोग बोल देते हैं कि भी वो गरीब नवाज की दरबार है, वहाँ पर चोर भी पलते हैं, वहाँ साहूकार भी पलते हैं। ये आपको किसने कहा? आपको किसने कहा? ये कौन सी तारीख में लिखा हुआ है? आपने कौन सी तारीख की किताब में ये पढ़ लिया, या कौन सी हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला की सीरत की किसी किताब में पढ़ा है कि वहाँ पर चोर भी पलते हैं, वहाँ साहूकार भी पलते हैं? हमारे यहाँ पर ये अक्सर ये जुमला बोला जाता है। किसने आपको ये जो मतलब कह दिया कि वहाँ ये सारे लोग वहाँ पर नपते हैं?
बिल्कुल गलत है जी ये बात। तौबा करना पड़ेगा इस बात से आपको कि एक अल्लाह तबारक व तआला के वली के बारे में आप ऐसी बात करते हैं यार कि वहाँ पर चोर भी पलेंगे, वहाँ साहूकार भी पलेंगे, जबकि हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह आए यहाँ हिंदुस्तान में इसलिए थे ताकि जितने भी चोर हैं उनको तौबा करवाई जाए, जितने भी नशेड़ी हैं उनको तौबा करवाई जाए, जितने भी गलत रास्ते पर हैं उनको तौबा करवाई जाए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में उनको कहें कि सजदा करें। ये गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शिक्षा थी। ये बताइए लोग कहाँ ले जा रहे हैं हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शिक्षा को। जब इनको लोग देखते हैं ना तब लोग दरगाहों से दूर होते हैं, औलिया अल्लाह से दूर होते हैं, कहते हैं कि जब इनकी ये खानदान ऐसा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये खानदान भी हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह का नहीं है। सबूत के तौर पे यहाँ चला रहा हूँ, आप देख लें, ये नहीं है। आप जाकर गूगल पे सर्च करें, आप लिखे जाकर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जब विकिपीडिया आएगा ना उसमें आपको पता चल जाएगा, तो इनकी हकीकत पता चल जाएगी कि ये लोग हैं कौन। सैयद कभी ऐसे काम नहीं करते भाई, खास वो भी एक मुसाफिर के साथ कि उसको कहते हैं कि बेने तो यहाँ से चला जाए, यानी सैयद कभी काम ऐसे नहीं करते। अब रही बात आला हजरत की, ये आला हजरत से इतना क्यों चिढ़ता है ये। जब रिपोर्टर ने बात कही थी ना तो उसने कहा कि तुम अहमद रजा, यानी इनको बड़ी चिढ़ है अहमद रजा से, इनको नहीं बल्कि कई लोगों को चिढ़ है। लेकिन अब इन लोगों को भी चिढ़ हो गई। अब इनको ये पता नहीं है कि इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनको मैं और आप आला हजरत के नाम से जानते हैं, उन्होंने उस आंधी में जिस वक्त लोग कह रहे थे कि अगर आप गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में जाओगे तो शिरक है, ये शिरक है, ये शिरक है, उस वक्त अगर कोई खड़ा था तो मेरा इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह थे। ये बात याद रखना। तुम तो अब पैदा हुए हो, तुम तो कल पैदा हुआ, कल तक तुम गिटार बजा रहे थे, कल तो तुम नचनियों की नाच देख रहे थे, कल तक तुम जो है मतलब सिरोटे के धुएं अभी भी तुम उड़ा रहे होंगे। तुम तो कल तक अयाशी कर रहे थे यार, तुमने दीन के लिए क्या किया और आज तक आगे भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास लावारिस पैसे हैं। लावारिस पैसों का क्या है, तुम जहां भी उड़ाओ तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। पूरे दिन जो है अपनी जबान चलानी होती है, उसमें कितने सारे कुफरिया कलिमात पूरे दिन तुम बोलते हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं है लोगों के सामने बात करने की, किस तरह से बात की जाए। अब रही बात आला हज़रत से चिढ़ने की, तो दो वजह हैं आला हज़रत से चिढ़ने की इनकी वजह से। मैंने पोस्टर इसके एक तरफ लगा हुआ, दरगाह का जो एक कोना उस पर लगा हुआ है, या नबी सलाम अलैका के अलावा यहाँ कोई दूसरा सलाम नहीं पढ़ सकते। इनका मतलब यह है कि यहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो इमाम अहमद रज़ा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, ये अजमेर शरीफ के दरगाह के हालात हैं। कहते हैं कि वहाँ पर नहीं पढ़ सकते आप मुस्तफ़ा जान रहमत, क्योंकि ये जो खादिम हजरात है ना, इनको पता है यहाँ पर अगर आला हजरत की अगर कोई बात अगर कोई करने वाला आ गया तो फिर जो है मतलब हमारा जो ये मतलब कारोबार है, जो लोग जो है मतलब हमें जो है अंधे होकर के जो पैसे दे रहे हैं सब जो है मतलब रुक जाएंगे, क्योंकि आला हजरत ने फतवा दे रखा है। आप उठाएं फतवा रजिया शरीफ आला हजरत की, उसमें लिखा आला हजरत ने कि अगर किसी आप साहिब मज़ार पर जाएं, अगर माफ़ कीजिए अगर किसी मज़ार पर जाते हैं तो अगर आप देखते हैं कि साहिब मज़ार पर अगर चादर है अगर लगी हुई, यानी मज़ार है उस पर अगर चादर है और चादर एकदम नई है, पुरानी फटी हुई नहीं है, बिल्कुल एकदम नई चादर है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि उस पर चादर चढ़ाना कोई ज़रूरी नहीं है, फिजूल खर्ची है। इसकी वजह से इनको जलन होती है। और इनको पता हमारे यहाँ पर 100 चादरें तो रोजाना चढ़ती है, एक चादर चढ़ती है दूसरी वापस दुकान पर, एक चादर चढ़ती है तब तक दूसरी दुकान पर, एक चादर चढ़ती है तब दूसरी दुकान पर। यही लोग तो करते हैं, और क्या करते हैं ये लोग, इसलिए ये आला हजरत से चिढ़ते हैं। और ये बात याद रखना, चिढ़ते रहो तुम लोग चिढ़ते रहो। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज तक किसी कोई बिगाड़ने वाला आज तक आया ही नहीं है, तुम क्या बिगाड़ोगे यार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक, और उन्होंने हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शिक्षा, उनकी तालीम को जो है मतलब सही तरीके से पढ़कर उस पर अमल किया, और इस तरह से उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ये थी हुजूर सय्यदी सरकार आला हजरत की ज़िंदगी। आप जाकर कभी पढ़ो जाकर के। और उन्होंने तो आला हजरत ने तो यहाँ तक लिखा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, तुम लोग क्या हो, तुम्हारे कहने से कोई जो अजमेर शरीफ आ रहा है, तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोग एक लाइव वीडियो बना दोगे कि भाई इतनी तारीख उर्स है, इससे पहले जो आएगा ये होगा ये होगा। तुम्हारे कहने से कोई आता है इधर अजमेर शरीफ में?
तुम्हारे कहने से कोई नहीं आता। आप उस कौल को याद करो जो मलफूजात आला हजरत में मौजूद है। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान में मेरे नज़दीक, आला हजरत फरमाते हैं, या आला हजरत का नज़रिया, ये बात याद रखें। अगर कोई नहीं मानता है ना तो इसमें कोई वो नहीं है कि मतलब कोई नहीं मानता तो कोई उस पर जो है मतलब वो आप फतवा लगा दे, नहीं। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुआ कबूल हो तो वो अजमेर शरीफ यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह शरीफ है। ये आला हजरत ने खुद ने फरमाया है, जाकर आला हजरत की तालीम पहले पढ़ो। इसलिए तुम अपनी कुर्सी पर बैठ करके आला हजरत के बारे में भूंकते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उस रिपोर्टर का जवाब एक बार दे देते बेचारे का, तुम्हें समझ में आ जाती कि भाई ये बात है, ये बात है। अब आगे ये रिपोर्टर को कहता है कि आप जो है हमें अभी यहाँ मत पूछो, दरगाह आप जो है अजमेर शरीफ आओ। तो रिपोर्टर सीधा जो बेधड़क बात करता है, रिपोर्टर कहता है वहाँ आकर हम क्या करेंगे, वहाँ आप गुंडागर्दी करोगे, वहाँ तो आप लोगों नशेड़ी लोगों को जो आगे कर दोगे, वहाँ क्या होता क्या। यानी रिपोर्टर ये पूरी तरीके से जांच करके गया है, तब जाकर इनसे बात हो रही, इनकी क्लास तब ली जा रही है। आखिर में कहने का मकसद क्या था? कहने का मकसद ये था कि जब इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया ना, जो जिससे गुनाह नहीं हो सकता वो फरिश्ते, और जो गुनाह करके उस पर अड़ा रहे वो शैतान है, ये वही लोग हैं। यानी इन्होंने माफ़ी मांग ली, फिर भी ये देख लो इनके अभी भी दिल में कीना अभी भी मौजूद है। माफ़ी सिर्फ इसलिए मांगी ताकि लोग आते रहें और लोगों को पता लगता रहे कि नहीं भाई हमारे जो है मतलब खादिम साहब ने, हमारे पीर साहब ने जो इनको जो कुछ कोई मानता है कि माफ़ी मांग ली। अब रही बात इनका हुलिया, इनकी शक्ल, इनके जुब्बे, इनके कपड़े, इनके कूबे वगैरह सब आप देखोगे, आपको अपना पता चल जाएगा ये दरगाह के खादिम में। क्यों नहीं होगा भाई? जब पैसे प्राइवेट पैसे आते हो, आपके घर में कोई सुबह रोजाना जो है मतलब आप पूरे दिन बैठे रहते हो, पूरे दिन कोई आपको 100 देता है, कोई 500 देता, कोई 1000 देता, आप सिर्फ घर में बैठे बैठे उस पैसों को तो आप जो है पानी की तरह ऐसे ही बहाओगे ना। आपको पसीना थोड़ी हुआ नहीं, पसीना उन लोगों को हुआ है, वो उन लोगों को हुआ है जो लोग यहाँ पसीना ले जो है मतलब वो पैसे यहाँ छोड़ के गए। तो मैं आखिर में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, जब भी आपको अजमेर शरीफ जाना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप चादर लेकर जाएं, और कोई ज़रूरत नहीं है कि आप फूल लेकर जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है मतलब अंदर अगरबत्ती का पैकेट लेकर जाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें जायज़ है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि जायज़ नहीं है। मैं कौन होता हूँ जो जायज़ और नाजायज़ कहने वाला? मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहले सुन्नत वल जमात जिसको सुन्नी कहते हैं, मैं सुन्नी हूँ, और इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को मानने वाला हूँ, ये बात याद रखें। लेकिन जब अजमेर शरीफ आप जा रहे हो या आप किसी ऐसी दरगाह पर जा रहे हो जहाँ आपको लगता है कि चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर चढ़ाई जा रही है, तो वहाँ जब आप जाओ ना, तो आपके अगर पैसे जेब में पैसे है ना कि 300 रुपये हैं, चादर के 300 रुपये लग रहे हैं, तो कम से कम वहाँ को ऐसे गरीब को देख लें कि हाँ इसको हकीकत में खाने की ज़रूरत है, इसके पास कपड़े नहीं है पहनने को, इसके पास चप्पल नहीं है पहनने को, कम से कम उसको दे दें। अगर ऐसा भी अगर आदमी आपको ना मिले तो जाइए कहीं पर ऐसे इदारे में जहाँ पर इल्म हदीस पढ़ाया जाता हो, जहाँ इल्म कुरान पढ़ाया जाता हो, वहाँ जाकर के उन बच्चों को दे दीजिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला आपका जो है आपके मकसद को, आपके उस मकसद में अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता करेगा। ये बात याद रखें। वीडियो को सवाब के नीचे शेयर ज़रूर कर दें। इंशाअल्लाह तबारक तआला मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। सवाल हमारे पास मौजूद है, इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़रूर मिलेंगे। अगर अल्लाह तबारक तआला ने ज़िंदगी दी है तो परवरदिगार आलम हम सबको हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तालीम को समझ कर उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।